हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 76 क्वेश्चन हो गए। आज 77 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ही क्वेश्चन है। इसमें हमें कैपिटल को रीअरेंज करना उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो डिफरेंसेज आएंगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा हुआ है, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:1 रिस्पेक्टली। दो पार्टनर है गौतम और याशिका, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज, और बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री, क्रेडिटर, बिल्स पेबल ये लायबिलिटी है, और कैपिटल कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं दे रखा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड। ऐसी असेट साइड में चेक करो तो खाली असेट्स दे रखी हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। जैसे कि 3 आइटम बता रखी है आपको, ना तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा असेट साइड, ना इसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और ना ही कोई गुडविल है जो रिटर्न ऑफ होनी थी। अब नीचे देखते हैं एडजस्टमेंट। लिखा हुआ है, अस्मा इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। हमने एक नए पार्टनर को एडमिट किया अस्मा को विद ए कैपिटल ऑफ 2,10,000 एंड 50,000 फॉर अर शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि वो 2,10,000 तो कैपिटल लेके आएगी और 50,000 गुडविल का अमाउंट लेके आएगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3, यानी कि न्यू रेशियो गिवन है तो खाली आपको सेक्रीफाइस रेशियो ही निकालना होगा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मशीनरी विल डेप्रिशिएट बाई 10%। मशीन हमारी डेप्रिशिएट हो गई है 10% से, इट इज द लॉस। इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन की डेबिट में आएगा। रीवैल्यूएशन की डेबिट में जितने भी लॉसेज और एक्सपेंसेज आएंगे, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन आएंगे। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट हो गया 5,000 से, ये भी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। स्टॉक की बैलेंस शीट में वैल्यू तो दिखा रखे 140, लेकिन उसका जब वैल्यूएशन हुआ तो 2,10,000 हो गया, 70,000 से अप्रिशिएट हो गया क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन की। एक और एडजस्टमेंट है फोर्थ, कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% और डेटर। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है 10%। इट इज ऑल्सो ए लॉस, इट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड आएगा। फिफ्थ पॉइंट पे आओ जो कैपिटल से रिलेटेड है। कहता है द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स वर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर टोटल कैपिटल बनाएंगे और उसको जो है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि पार्टनर की कैपिटल आज के बाद उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अरेंजमेंट में होगी। एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करंट अकाउंट, और कोई एडजस्टमेंट होगी जो उनके कैपिटल अकाउंट में डिफरेंसेज आए होंगे वो ट्रांसफर होंगे करंट अकाउंट में। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें रीवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर कैपिटल भी बनाने हैं और बैलेंस शीट भी। फुल फ्लैश क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले याद रख लो, ये जो क्वेश्चन है इनमें आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। एक रास्ता यह है, डायरेक्ट वर्किंग नोट से स्टार्टिंग कर दो और उनके नीचे फिर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ। दूसरा वे ये है, आप रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का स्पेस छोड़ दो, उसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाओ। बनाने आपको पहले ही पड़ेंगे। तो अब जरा वर्किंग से स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहां पर आप जो जो पार्टनर दे रखे हैं वो लिख लो। एक तो आपको दे रखा है गौतम, लिखो, और एक दे रखा है याशिका। ये इनका रेशियो दे रखा है 3:1, इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट कर लेना। ये इन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया अस्मा को, और इनका न्यू रेशियो दे रखा है 3:3, इट इज द न्यू रेशियो, नोट करना। 3 पार्टनर हो गए आज के बाद, यानी कि गौतम, याशिका और उसके बाद अस्मा। इनका रेशियो भी दे दिया। अब हमारे पास न्यू रेशियो की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो तो कैलकुलेटेड है। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लो, हेडिंग डाल दो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। क्यों निकाल रहे हैं वो भी बता देता हूं। जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, आप याद रख लो, आपको सेक्रीफाइस रेशियो मैंडेटरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, आप हर क्वेश्चन में निकालोगे सेक्रीफाइस रेशियो। यहां लिख दो सेक्रीफाइस रेशियो, फार्मूला लिखो सेक्रीफाइस का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि जर्नली क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो आपको बताता हूं वो इसके इक्वल बनता है, लेकिन मोस्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो इसके इक्वल नहीं बनेगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में भी देखना इक्वल नहीं बनेगा। यहां जरा सेक्रीफाइस रेशियो लिखो गौतम का, कितना आया। उसका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/4, न्यू रेशियो दे रखा है 3/8। करते हो तो कितना बन गया 8।
ये 6 माइनस 3 कितना आ गया 3/8। दूसरे की बात करो याशिका का ओल्ड रेशियो दे रखा है 1/4 और न्यू रेशियो की बात करो 2/8। एलसीएम ले लो 8 करते हो तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0/8। यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो तो आ गया आपका कितना आ गया 3:0। 3:0 का मतलब एक ही पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया गौतम ने, खाली गुडविल उसको मिलेगी, ध्यान रखना। देख रहे हो सैक्रिफाइस रेशियो जनरली हम क्या सोचते थे कि ओल्ड के इक्वल आएगा, नहीं आया। ज़्यादातर जो आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सैक्रिफाइस रेशियो मोस्टली आपको चेंज मिलेगा। इसलिए वर्किंग में हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा 1-2 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क्स कटने के भी चांस हैं यदि आपने सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाला तो। अब जरा उधर चलते हैं। ये तो बन गया हमारा क्या काम था, सैक्रिफाइस रेशियो का। इसी क्वेश्चन में वर्किंग में ही आप एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी कर लिया करो, जो कि हमें उनके कैपिटल अकाउंट में पुट करनी है। या लिखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, ये देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी नोट करो, या लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू पार्टनर की कैपिटल बेस रहेगी, न्यू पार्टनर का ही शेयर बेस रहेगा, याद रख लो। या लिखो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर और इनटू करो रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर, उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दो। कितना है ये देखो, टोटल वो जो लेके आई है अश्मा 2,10,000 कैपिटल लेके आई है, इनटू करो उसका शेयर को रेसिप्रोकल, 8/3 हो गया। कैसे आया ये रहा, ये रेशियो यहां से निकाल लो अश्मा का, कितना बनता है 3/8। इसको रिवर्स कर दो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। टोटल कैपिटल करते हो तो 5,60,000 आ जाएगी, मल्टीप्लाई आप कर लेना। ये फर्म की कैपिटल है, यानी कि तीनों पार्टनर की, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी इस रेशियो में। अब यहां लिखो न्यू कैपिटल, हेडिंग डालो न्यू कैपिटल ऑफ गौतम। कैसे निकलेगी 5,60,000 और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना शेयर है 3/8, करोगे तो 2,10,000। ये तो आ गई गौतम की कैपिटल, नोट करो। ऐसे ही लिखो न्यू कैपिटल ऑफ याशिका, टोटल कैपिटल लिखो और उसके शेयर से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 2/8 है, 1,40,000 इसकी आ गई, यानी कि 2 की कैपिटल। पार्टनर की लिखो कैपिटल ऑफ अस्मा, उसकी नोट करो। टोटल कैपिटल 560, उसकी तो वैसे 2,10,000 दे ही रखी है, कैलकुलेट भी करोगे वो अपने आप 210 ही बनेगी। देखो ये आ गई। एक वर्क तो ये हो गया हमारा कि हमें सैक्रिफाइस पता चल गया, जो कि 1 का 0 है, 1 ने सैक्रिफाइस। ये 3 का मतलब ये समझ लेना सारी गुडविल इसी को मिलेगी। अच्छा, दूसरा वर्क हमारा हो गया कि कैपिटल निकल गई। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, अब करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मैंने आपको दूसरा नाम भी बता रखा है, नोट कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसकी नेचर भी बता रखी है आपको, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की कंडीशन है उसकी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस या लॉसेज जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट जब भी वो क्रेडिट में आपको दिखेगा वो हमेशा इनकम या गेन के केस में दिखेगा, चाहे आप उसको लेजर में देख लो चाहे आप उसको जर्नल में देख लो। अब स्टार्टिंग करते हैं। ये 2 साइड आपको बता दिए, डेबिट और ये क्रेडिट। सीधा अंदाजा लगा लो, जब भी लॉस या एक्सपेंस हो इधर आएगा, जब भी इनकम या गेन हो इधर आएगा। हर स्टेप को समझ के करना। जब हम इधर लिखते हैं तो हमने उसको क्यों लिखा, इस स्टेप के ऊपर फोकस करोगे। व्हाई इट इज कमिंग हियर, यहां क्यों नहीं ले रहे हम उसको, उधर तब लेंगे जब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो इधर आएगा। अब एक एक एडजस्टमेंट को देखते हैं। देखो पहली एडजस्टमेंट आ रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जिसका रिवैल्यूएशन से लिंक नहीं। सेकंड पॉइंट पे आ रहा है मशीन विल डेप्रिशिएट। मशीन डेप्रिशिएट हो गई भाई 10%। मशीन की वैल्यू दिखा रखी है 2,10,000, 21 से डेप्रिशिएट हुई। डेप्रिशिएट का मतलब कम हो गई, तो लॉस हो रहा है फर्म को, डेबिट साइड आएगा। वरना आपको इसका जब हमने फॉर्मेट बनाया था तो ये भी बताया था जब भी असेट्स डिक्रीज होगी तो इधर आएगी और इंक्रीज होगी तो इधर। अब हमारी असेट्स डिक्रीज है, डेबिट साइड लिखो 21,000 और यहाँ लिख दो 2 मशीनरी। कैसे आया वो भी समझ लो। मशीन की वैल्यू दे रखी है बुक में 2,10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। 10% निकालोगे तो 21 आएगा। नेक्स्ट चलो, डायरेक्ट फर्नीचर के बारे में कैलकुलेटेड है कि वो 5,000 से डेप्रिशिएट हुआ तो उस पर भी लॉस है, लिखो फर्नीचर कितना है 5,000। थर्ड में लिखा है स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 2,10,000। स्टॉक कितने का हो गया 2,10,000 का, जबकि बुक में कितने का दिखा रखा है 1,40,000। यानी कि इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है फर्म को। असेट्स जब भी इंक्रीज है तो इधर आएगी, वरना सीधा लॉजिक है प्रॉफिट या गेन हो गया तो इधर। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट है हमारे लिए, इधर आ जाएगा। लिख दो भाई स्टॉक जितना अमाउंट से इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ 70,000। कैसे आया, आज उसकी वैल्यू 2,10,000 हो गई, लेकिन बुक में कितने की शो है बस 1,40,000।
माइनस कर दो तो कितना आएगा 70। अब आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आओ। लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाने हैं 10%। डेटर दे रखे 80,000, यानी कि हमें 10% का डाउट है कि हमारे डेटर हमें पे नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाना है, तो लॉस है। लिखो यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना अमाउंट आएगा 8,000। कैसे आया 8,000 वो भी समझ लो। टोटल डेटर दे रखे 80,000, इसके ऊपर बोल रहे हैं 10% प्रोविजन बना दो, ये आ गया 8। ये क्लियर हुआ। अब ये चेक हुआ कि फर्म को लॉस है या प्रॉफिट। ये तो इनकम साइड दिख रही है बस एक ही आइटम, 70 से तो प्रॉफिट दिख रहा है। इधर यदि चेक करते हैं तो ये बनता है 34,000, नोट करो। इसका मतलब हमारा 34,000 का तो लॉस हुआ, लेकिन 70 का गेन हुआ, तो इसका मतलब गेन ज्यादा है, तो प्रॉफिट आएगा। यहां पहले तो टोटल लिख दो आप, कितना आ गया 70,000, लिखो 70, और यहां लिखो प्रॉफिट ट्रांसफर टू। चलो जी, कितना आएगा वो भी बता देता हूं। यहां लिख लो 36,000। कैसे आया, ये रहा टोटल, आपको उधर का दे रखी है वैल्यू 70,000, नोट करो, ये रहा, माइनस 34,000 का आपको क्या दिख रहा है, ये रहा लॉस, तो कितना बन गया 36,000, ये आया है। इसके आगे लिख लो प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट हमने यहां पुट कर दिया। ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को। गौतम्स कैपिटल अकाउंट और याशिका, ओल्ड को मिलता है, याद रख लेना। कितना कितना मिलेगा इनकी ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है बुक में, अच्छी तरह नोट करो, 3:1 करोगे तो एक का तो आएगा 27,000, एक का आएगा 9,000। कहां से आया वो भी लिख लो आप यहाँ। 36 को डिस्ट्रीब्यूट करो इन रेशियो में, 3/4 करते हो तो कितना आएगा 27। ऐसे ही 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1/4, कितना आ जाएगा 9,000। ये क्लियर हो गया, ये 4 है। चलो जी, ये तो बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं बैलेंस शीट, याद रख लो। उसको यहां लिखा जाए क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, ये कॉन्सेप्ट है। लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंसेज आपको दे रखे हैं वो सारे क्रेडिट बैलेंस है। तो यदि हम उनमें से किसी का लेजर बना रहे हैं, जैसे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट या लेजर अकाउंट, लेजर बना रहे, तो सबसे पहले शुरुआत करनी होगी उसको ब्रॉट डाउन बैलेंस है, यानी कि बैलेंस वीडी से। तो क्रेडिट लायबिलिटी में कौन से बैलेंस बताए, क्रेडिट, तो किधर आ जाएंगे क्रेडिट साइड। किसी का कभी कैपिटल अकाउंट असेट्स में आए तो वो डेबिट बैलेंस है, तब यहां बैलेंस वीडी लिख देंगे। क्लियर है, वरना क्रॉस करके आपको बता रखा है, क्रॉस करके लिख दो। लायबिलिटी कौन सी साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड। कैपिटल अकाउंट की ये किधर दिख रही है, राइट हैंड साइड, तो इधर लिख देंगे। क्लियर हुआ, ये लो यहां लिखो सबसे पहले बाई बैलेंस वीडी जितना दे रखा है, कितना दे रखा है नोट करो। एक का दे रखा है 4 लाख, एक का दे रखा है 1 लाख। ये न्यू पार्टनर है, इसका कुछ है ही नहीं अस्मा को अभी। अब आगे चलते हैं। अब लायबिलिटी साइड में कोई भी एक्युमुलेटेड आपको रिजर्व या प्रॉफिट नहीं दे रखा। 5 हो सकते थे, कौन कौन से बता रखे हैं, बार बार रिपीट कर लिया करो जो आपको याद हो जाए। एक आपको P&L दिया हो सकता है लायबिलिटी साइड, वो इधर आएगा। एक आपको जर्नल रिजर्व दिया हो सकता है, वो आएगा। WCR हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कभी कभार कॉन्टीजेंसी रिजर्व, वो सारे इधर लिखते हैं, लेकिन एक भी नहीं है तो आएगा ही नहीं। ऐसे एसेट साइड में 3 आइटम है, कौन कौन सी है चेक करो, एक गुडविल, एक P&L और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी नहीं है। तो यानी कि बैलेंस शीट से तो बस खाली ब्रॉट डाउन आना था और कुछ नहीं। अब चलते हैं जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकाला था। प्रॉफिट निकला था, याद करो। अच्छा, जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या होगी, खुद ही लॉजिक लगाओ, इंक्रीज। कोई भी आइटम हम इधर लिखते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होगी, अपोजिट साइड लिखते हैं तो डिक्रीज होगी, तो इधर लिखेंगे, वरना जर्नल एंट्री पास कर लिया करो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की क्या बनती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल टू याशिका कैपिटल। हम गौतम और याशिका के बना रहे हैं, जर्नल में किधर दिख रहे हैं आपको, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में आएंगे। लिख दो यहाँ बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आया था आपको याद हो, एक का 27,000, एक का 9,000, लिख दो। इसको तो कुछ मिलना ही नहीं है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, वरना इसका दूसरा भी लॉजिक है, क्रॉस करके ही लिखना इसको भी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, डेबिट साइड में प्रॉफिट आया है, अब जब ये ट्रांसफर होंगे तो क्रेडिट में आएंगे। आगे अब लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, एक ही को मिलनी थी, याद रख लेना। एक ही ने सैक्रिफाइस किया है, किसने किया था, पहले वाले ने। इसको मिलेगा पूरा 50,000, ध्यान रख लो, उसको नहीं मिलेगा। 3:0 का रेशियो आया था, 3:0 का मतलब होता है लास्ट जीरो जिसका आ रहा है उसको कुछ नहीं, पहले वाले को सारा मिल जाएगा। अब जितनी वो कैपिटल अस्मा लेके आई वो लिखो यहाँ। यहाँ बैंक भी वर्ड लिख सकते हो और कैश भी, दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई, दोनों ठीक है।
2,10,000। हम यदि कैश लिखेंगे यहाँ पर तो हमें बैलेंस शीट में कैश में ऐड करना है। हमने यहाँ बैंक लिख दिया तो बैलेंस शीट में फिर बैंक में ऐड करेंगे। तो ये आपने सोच लेना कि हमने बैंक लिखना है या कैश, दोनों ठीक होते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं है कि गलत होगा। चेक लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्लियर कि वो कैपिटल चेक के थ्रू लाया है, तब मैंडेटरी हो जाएगा बैंक लिखना। ये चीज क्लियर हुई। अब ये तो बन गया मेरे ख्याल से हमारा सारा, और तो कोई आइटम नहीं आ रही। अब हमारा एक काम था, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपको यहां जो बैलेंस शीट निकालते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में तो हम टोटल करते हैं और यहां निकलते हैं, लेकिन अब आपको जो न्यू कैपिटल निकाली थी वर्किंग में वो लिखनी होगी। यहां पर उसको लिख दो टू बैलेंस शीट। मैंने अभी यहां क्यों लिखा अभी बताता हूं आपको याद हो, इसकी तो निकली थी 2,10,000, इसकी निकली थी 1,40,000 और तीसरा तो 2,10,000 लाया ही है। ये वो कैपिटल है जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग में अरेंज हो गई। कौन सी रेशियो में हो गई, नोट करो 3:3। ये टोटल कैपिटल भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कितनी आई थी, ध्यान करो 5,60,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है हमने ये इस रेशियो में। ये हमने वर्किंग में भी करी थी, ये दिखाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये बैलेंस शीट हम पहले लिखेंगे अपने आप। अब चेक करते हैं कौन सी वाली साइड बड़ी दिख रही है। देखो वैसे ही दिख रहा है, इसकी कैपिटल फ्यूचर में अब 2,10,000 रहेगी, और अभी कैपिटल दिख रही है ज्यादा दिख रही है। कितनी दिख रही है, 4,77,000 लिखो, 477 यहाँ। और उसने लिखा है कि जो डिफरेंस आएंगे वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे इनके। तो 477 उसकी कैपिटल है, लेकिन आज के बाद कितनी रह जाएगी, बस 2,10,000। तो जो ये डिफरेंस आएगा ये इसके करंट अकाउंट में जाएगा। लिख लेना गौतम्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कि जो भी एडजस्टमेंट करनी है करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। ये तो बन गया गौतम का। अब करते हैं याशिका का, चेक करते हैं। याशिका की कैपिटल बन रही है इतनी फ्यूचर में, लेकिन अभी खाली 1,09,000 है, तो याशिका को ब्रिंग करना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट के थ्रू करेगी। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिख दो यहाँ जो बड़ी साइड है 140, और जो डिफरेंस आपका आ गया, कितना डिफरेंस आ गया, 31,000। नोट करो ये रहा, ये लिख दो यहाँ पर याशिका करंट अकाउंट। चलो ये तो कैपिटल अकाउंट बन गया। ये समझ आ गया। क्वेश्चन के अंदर लास्ट वाली लाइन में पढ़ लो, जो डिफरेंसेज आएंगे जो एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि इनके कैपिटल में जो चेंज आएंगे, क्यों चेंज आएंगे वो भी सुन लो। ये कैपिटल हमने अपनी तरफ से लिखी है, इनकी बैलेंस शीट तो कुछ और बननी थी। नॉर्मल क्वेश्चन हो विदाउट एडजस्टमेंट का तो हम खुद निकालते हैं टोटल करके और डिफरेंस करके, लेकिन अब हमने अपने आप पुट कर दी तो उनके कैपिटल में जरूर है कि कुछ डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस या तो कैश में ट्रांसफर करते हैं या करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो कैश में करते हैं, लेकिन इसमें क्लियर मेंशन था कि जो भी एडजस्टमेंट आप करोगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करोगे। ना नहीं है, हमने खाली डिफरेंस को लिखना है। ये नहीं है कि हम करंट अकाउंट बनाएंगे, डिफरेंस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। टोटल नहीं करा, टोटल और लिख दो, इसका टोटल बनता ही नहीं, सेम आएगा। ये 210, ये लिखा नहीं था बाई चांस, लिख लो 210। ये क्लियर हो गया। अब करते हैं इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर, वो भी सोच सोच के करेंगे। बैलेंस शीट भी बहुत आसान है बनानी। जिस असेट्स के बारे में कुछ मेंशन है एडजस्टमेंट में तो उसको प्लस या माइनस कर दो। इंक्रीज हो गई है तो प्लस कर देंगे, डिक्रीज है तो माइनस। कैसे प्रिपेयर होगी देखो, दो साइड है बैलेंस शीट की भी, एक लायबिलिटी और एक असेट्स। ऊपर तो बैलेंस शीट लिखा करो, इसका अदर नेम भी नोट कर लो, पोजीशन स्टेटमेंट। ये वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू में पूछता है अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट, तो याद रखोगे पोजीशन स्टेटमेंट। डेट डाल दो जो है, चाहे हम लायबिलिटी से स्टार्टिंग करें चाहे असेट से, कोई सी भी साइड से कर सकते हैं। कोशिश ये करो जो आपको ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें जो पहले आ रहा है उसी को लिखो, जिससे आप भूलोगे नहीं। देखो हम लायबिलिटी से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दे रखा है सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। चेक करो कुछ चेंज हुआ उसमें, चेंज हुआ तो उसको प्लस या माइनस कर दो, कुछ चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज कर दो। लिखो यहां पर सन्ड्री क्रेडिटर, हर स्टेप को सोच के लिखो, याद रख लो। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दे रखा है आपको, 50,000। उसके बाद आगे चलो, बिल्स पेबल दे रखे हैं, कोई चेंज नहीं है बिल्स पेबल में, लिख दो बिल्स पेबल 30,000। यहां तक क्लियर हो रहा है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। आगे अब कैपिटल से वो चेंज हो गए, याद रख लो। जब हम कोई अकाउंट बना लेंगे तो अब ये वाला बैलेंस नहीं आएगा जो उसमें कैरीड डाउन बैलेंस आया था, जो हमने सीडी निकाला था, वो लिखो यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट्स। कौन थे, एक तो गौतम है, एक याशिका, दूसरा था अस्मा। तीनों के कैपिटल लिखो कितने हैं। ये देखो इसकी तो थी 2,10,000 कैरीड डाउन, इसकी आई थी 1,40,000, इसकी आई थी 2,10,000,
और तीनों की मिला दे तो 5,60,000 आई थी, नोट करना। ये रहा, क्लियर है। अब चलते हैं दूसरी साइड। अब चलो फर्नीचर, यहां लिखो फर्नीचर, फिर उसके बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्नीचर की बात करो, नीचे फर्नीचर डेप्रिशिएट है 5,000 से, दिखा रखा है आपको 60,000, माइनस कर दो इसमें से 5,000, कितना आ जाएगा फर्नीचर 55,000। ये लो, ये तो फर्नीचर हो गया, क्लियर है। फर्नीचर के बाद आगे चलो स्टॉक। स्टॉक आपका एप्रिशिएट हुआ था, याद करना, 1,40,000 तो बुक में दिखा रखा है, और वो 2,10,000 का हो गया, नीचे लिखा है एडजस्टमेंट में, अच्छी तरह पढ़ लो, क्लियर है। अगला स्टेप, डेटर्स की बात करो। डेटर्स आपको दे रखे 80,000, और इसके ऊपर आप याद रख लेना, आपने डाउटफुल डेट बनाया था 5%, जो कि 10% सॉरी, जो कि आया था 8,000, कितना आएगा 72,000। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। डेटर के बाद दे रखा है कैश इन हैंड, ये अच्छी तरह से नोट करो। कैश इन हैंड लिखो 90,000, और हमने वहां बैंक लिख दिया था, याद रख लेना। बैंक का बैलेंस तो 0 दे रखा है आपको बैलेंस शीट में, लेकिन 2,10,000 तो वो कैपिटल आया अश्मा, 50,000 अश्मा प्रीमियम लेके आई, तो टोटल कितना बैंक बैलेंस हो गया 260। हम यदि कैपिटल अकाउंट में कैश लिखेंगे तो इसी कैश में इस अमाउंट को ऐड कर देंगे। हमने वहां पर बैंक लिख दिया था तो अलग से बैंक में दिखा दो, क्लियर है। अब अगला मशीनरी की बात करो, लिखो मशीनरी। मशीन आपको दिखा रखी है 2,10,000 की, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगा था 21,000, अच्छी तरह से नोट करना, कितने की हो गई 1,89,000, माइनस करोगे तो आप, ये क्लियर हुआ। ये रहा, चलो जी। अब जरा चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में याद करो, एक का कैपिटल अकाउंट जिधर बैलेंस सीडी लिखा था गौतम का, वो उधर आ रहा था, वो यहां लिखेंगे। यहां लिखो गौतम्स करंट अकाउंट, जो वहां निकले थे, याद करो। ये देखो, इसका हमने यहां क्यों लिखा, क्योंकि ये क्रेडिट में निकला था। जब आप इसके अकाउंट को क्लोज करके नीचे ब्रॉट डाउन बैलेंस बनाओगे तो वो क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो इसलिए यहां लिखा। याशिका का क्रेडिट साइड आया है, जब उसको ब्रॉट डाउन करोगे तो वो डेबिट आएगा, तो इधर आ जाएगा। यहां लिख दो याशिका करंट अकाउंट आया था 31,000, क्लियर है। ये इसलिए लिख दिया कि ये करंट अकाउंट आएंगे, वरना इनको लिखने का दूसरा लॉजिक भी समझ लो। अब इसको ये ना समझ आए कि ये क्रेडिट बैलेंस है डेबिट, जिधर बैलेंस सीडी आया कैपिटल अकाउंट का उधर ही किसी का करंट अकाउंट है तो उधर ही साइड आएगा। जैसे कैपिटल आए थे आपको, ये देखो, ये रे हमने यहां लिए, यदि उसी साइड करंट अकाउंट किसी का आया है तो वो इसी साइड लायबिलिटी में आएगा, अपोजिट साइड आ गया तो वो असेट्स में आ जाएगा। अब इनका टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो यहां से देखो, ये तो बनता है आपका लास्ट में 7, लिखो एक बार तो 7। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ। 8 हो गया, 14 हो गया, 14 और 6 20, 2 कैरी हो गया 7, 9,07,000 तो इधर का टोटल आ गया। अब जरा उधर का चेक करते हैं, ये तो बन गया 9,07,000। अब उधर का चेक करते हैं, 3 ये करो जी, लास्ट में तो 30 आ गई। चलो जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और आपका 9 कितना हो गया 7 और 9 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, 1 कैरी हो गया। 6 हो गया, 7 हो गया, 7 और 7 14, 14 और 9 आपका 23, 29, 29 और 11 कितना हो गया 44, 4 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 2 9, आ गया इधर का भी टोटल। ये लो 9,07,000, ये दोनों साइड के टोटल हो गई। चलो जी, अब हमारा ये 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट मैच का मतलब ही ये है कि हमने जो भी वर्क करा है पीछे का वो सारा करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइडें टैली नहीं करेंगी। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।